आज हम खड़े हैं महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में, जहां पर पुरातात्विक चीज़ों को सहेज कर रखा गया है। आदि मानव से अब तक का जो चीज़ है, पूरे छत्तीसगढ़ का, बाकी जगह का, सभी जगह का यहाँ पर पुरातात्विक चीज़ों को सहेज कर रखा गया है। आज हम इनको आपको पूरा दिखाएंगे, इसकी पूरी कहानी। यहाँ पर महंत घासीदास संग्रहालय में शुरुआत में एक जो ये मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ये भगवान शंकर का है। ये पूरे जानवरों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, जैसे कि इन पर पगड़ी जो लगी हुई है, ऊपर में वो सांप का बना हुआ है, और जो नाक है वो छिपकली का है, और जो कान बना हुआ है वो मोर का है। और वहीं जो बीच बीच में जो मनुष्य का ही मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो नीचे जैसे आप देख सकते हैं, ये शेषनाग है, नीचे है ना। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि रामगढ़ जिला अंबिकापुर का है ना ईस्वी। ये जैसे आप देख सकते हैं पाषाण है ना, जैसे आदि मानव के समय में जो पत्थर को ही औजार के रूप में उपयोग करते थे, ये वही पाषाण है। यहाँ पर सिरपुर उत्खनन से बौद्ध धर्म से संबंधित पाषाण भी मौजूद है, जैसे पकी मिट्टी तथा धातु निर्मित विविध आकार की पूजित प्रतिमाएं प्राप्त हुई है यहाँ पर बौद्ध धर्म की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पहले के ज़माने में ताम्रपत्र बोला जाता है ना, इसमें जो है पहले लिखा करते थे, जैसे पत्र वगैरह भेज रहे हैं। इनकी भाषा जो है नागरी लिपि है ना, जो संस्कृत में भाषा लिखी जाती है उन्हें नागरी लिपि। यहाँ पर है किरारी का काष्ठ स्तंभ लेख। ये जो है बिलासपुर जिले के किरारी ग्राम के हीराबान तालाब से प्राप्त। ये जो आप देख सकते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय का रतनपुर शिलालेख है। यह शिलालेख बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर नामक तहसील के बादल महल से प्राप्त हुआ है। शिलालेख जिसे जहाँ कहते हैं कि इन्हें पत्थरों में लिखा जाता है, उन्हें ये शिलालेख कहते हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक नृत्य जो हैं उसको यहाँ दर्शाया गया है। देख सकते हैं यहाँ बैगन नृत्य है और जवारा नृत्य जो चैत्र नवरात्र में किया जाता है ना। देख सकते हैं आप
राउत नृत्य है, ऐसे कई नृत्य हैं जिसको यहाँ दर्शाया गया है, दिखाया गया है छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक नृत्य को। देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीक़ों से इसे दर्शाया गया है। यह जो है वो सरगुजा जनजातियों द्वारा है और इसे उस महिलाओं द्वारा सजाया गया है। देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, सरगुजा ज़िले की जो महिलाएं हैं, वो इस प्रकार से अपने घरों को सजाते हैं, दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, ये मुरिया जनजातियों द्वारा दर्शाया गया है, दिखाया गया है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं इधर जो छत्तीसगढ़ के जो देवी देवताएं हैं उसको दिखाया गया है। ये जो देख रहे हैं आप, आदि मानव के समय में जो वेशभूषा पहना करते थे, ये जो है पत्तियाँ है ना, छाल के हैं ये कुर्ता, और ये जो है महिलाओं का लहंगा है जो पत्तों से बनाया गया था। जैसे यहाँ पर भी है, इस टाइप का भी वेशभूषा आदि मानव के समय में भी उपयोग किया करते थे। ये है जो जिसमें पहले के समय में इसमें दिया जलाते थे और इसे पकड़कर नृत्य किया करते थे। ये ढोलक है, नंगाड़ा। ये जो नंगाड़ा है वो देवताओं को खुश करने के लिए बजाए जाते थे, और ये कुछ नंगाड़ा है जो जैसे मृत्यु नंगाड़ा कहे जाते हैं, उनको बजाया करते थे मृत्यु के समय में। ऐसे यहाँ पर अलग अलग तरीके के और अलग अलग समय पर बजाने वाले यहाँ पर सारे ढोलक नंगाड़े मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये है वेशभूषा जिसको पहले के समय में जो उपयोग किया करते थे। ये सभी वही वेशभूषा है, कसामुंदी, चूड़ी, पोतमाला, ये सब वही वेशभूषा है। विवेक आचार्य, संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। जैसे कि ये जो संग्रहालय है उनको महंत घासीदास संग्रहालय नाम देने के पीछे क्या कारण है? महंत घासीदास जी जो हैं वो राजनांदगांव रियासत के महंत थे, और उनकी याद में उनकी धर्मपत्नी और उनके पुत्र ने इस ज़मीन का ये जो टुकड़ा है ये दान में दिया था। साथ ही साथ उन्होंने उस समय राशि भी दान में दी थी जिससे कि इस संग्रहालय का निर्माण हो। साथ ही साथ जो इसमें अधिकतर पुरावशेष आपको दिखते हैं वो उनके इंडिविजुअल जो उनका संग्रहालय था उसमें ये पुरावशेष रखे गए थे, उनको ही लाके फिर यहाँ पर रखा गया है। उसमें उनकी पर्सनल क्रॉकरी जो है, जो प्लेट है, आपका गिलास है, जो उस समय रियासतकालीन समय में उपयोग किया जाता था, और उनकी अपनी पर्सनल उसमें थी बंदूक, तलवार, इस प्रकार की कई चीज़ें हैं जो उन्होंने दान में दी थी। इसलिए उनका नाम जो है, इस संग्रहालय का नाम महंत घासीदास के नाम पर रखा गया। इस तरह से जो पुरातात्विक चीज़ों को सहेज कर रखा गया है, इनके पीछे क्या कारण है? हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसको ये चीज़ें दर्शाती हैं कि कैसे प्राचीन समय में इन चीज़ों का उपयोग किया जाता था, कैसे लोग रहते थे, क्या हमारी संस्कृति थी। तो इसी चीज़ों को आगे आधुनिकीकरण के समय में जो नई पीढ़ी है वो इन चीज़ों को ना भूले, अपनी धरोहर और संस्कृति को याद रखे। पाषाण युग में आदमी कैसे रहता था, किन औजारों का उपयोग करता था, कैसे बौद्ध धर्म जो है वो छत्तीसगढ़ में आया, सिरपुर में मिले अवशेष उनको बताते हैं। और उसके बाद अलग अलग काल आए जिसमें जैन धर्म का भी जो है बहुतायत रही है आरंग क्षेत्र में। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टोरीज़, केवंतियाँ, कहानियाँ जो प्रचलित हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारा संग्रहालय जो है उसमें कितनी सच्चाई है उसको पहचानने के लिए भी हमारा संग्रहालय जो है यहाँ रखे पुरावशेष उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। और आने वाली पीढ़ी हमारी धरोहर को संभाल के रख सके, सहेज के रख सके, उसी के लिए ये संग्रहालय यहाँ पर रखा गया। तो ऐसे पुराने समय में ऐसे क्या हुआ होगा कि संग्रहालय को ऐसे बनाने का विचार जब मन में आया होगा? क्या कारण रहा होगा कि ऐसे संग्रहालय किया जाए पुरातात्विक चीज़ों को? ये जो संग्रहालय है 1875 में इसका निर्माण हुआ है। आप ये देख लीजिए कि ये हमारे देश के 10 सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है।
1920 में जब महात्मा गांधी जी भी जब पहली बार रायपुर आए थे, तो भी आप अगर देखिए ये संग्रहालय जो है ये 45 वर्ष पुराना संग्रहालय उस समय था जब महात्मा गांधी जी पहली बार रायपुर में आए थे। और गांधी जी के जो 3 बंदर हम बोलते हैं, 17वीं शताब्दी के 3 बंदर जो है वो इस संग्रहालय में रखे गए हैं, जो ओरिजिनल 3 बंदर हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आइडिया जो है उनको यहाँ से आया हो, यहाँ का संग्रहालय विज़िट करने से आया हो। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि उन्होंने संग्रहालय में विज़िट किया है, लेकिन उनके यात्रा के 45 साल पहले से भी ये संग्रहालय यहाँ पे विद्यमान था।